Hello 9th class students, welcome to our mathematics class. Students, in our previous video we have discussed first three sums of exercise 5.1. Now we will continue with our fourth question. In the fourth question we are given, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC is equal to half of AB. Explain by drawing the figure. देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड ज्योमेट्री का हमें टोटली यूज करना है. दैट मीन्स हमें एक्सियम्स और पोस्टुलेट जो यूक्लिड ने दिए उनका यूज करके ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसे हमें प्रूव करना है. देखिए आपको क्या गिवन है, सी जो है वो 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है और हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी. दैट मीन्स हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और C जो है वो बिटवीन ए बी है. दैट मीन्स ए सी बी हमें कोलिनियर पॉइंट लेने हैं. हमने लाइन ड्रॉ कर ली थ्रू ए सी बी. ऑल्सो वी आर गिवन ए सी इक्वल्स टू बी सी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको गिवन है. अब अगर हम देखना चाहें हमें ए बी कैसे मिलेगा, जब हम ए सी और बी सी को ऐड कर देंगे तभी हमें ए बी मिल सकता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड ए सी इक्वल्स टू बी सी गिवन है और हम दोनों साइड ए सी ऐड कर लेते हैं. अब ए सी इक्वल्स है एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सियम, फर्स्ट एक्सियम वी नो इफ इक्वल्स आर एडेड बोथ साइड देन सेकेंड एक्सियम सॉरी इक्वल्स आर एडेड ऑन बोथ साइड देन द रिजल्ट आर ऑल्सो इक्वल. तो ए सी प्लस ए सी विल बिकम इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी. तो यहाँ से अगर हम चेक करें, देखिए BC प्लस AC क्या है, BC प्लस AC AB के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना, क्योंकि हम ACB को कोलिनियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं. तो AC प्लस CB जो है वो AB के ऊपर कोइंसाइड करेगा. अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं दैट मीन्स हमें एक्सियम पता है, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल्स टू वन अनदर. ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं AC प्लस BC प्लस AC जो है वो आपका AB के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो हम फ्रॉम दो इक्वेशन हमारे पास हो गई हैं. एक तो ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी एंड ऑल्सो बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी. फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन यू कैन चेक दैट AC plus AC is also equals to BC plus AC and AB also equals to BC plus AC, and we know things which are equals to same things are equals to one another. ये एक्सियम हमें पता है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AC plus AC equals to AB. That means twice of AC equals to AB. टू दूसरी साइड ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, हाफ. दैट मीन्स AC equals to half of AB. Now in the next question we are given in question 4, जो हमें क्वेश्चन 4 दिया गया है, इसी में अगर हम पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. दैट मीन्स AB पॉइंट के बीच में जो हमें C पॉइंट दिया गया है तो अगर वो हमारा मिड पॉइंट कहलाए. ठीक है, ये मिड पॉइंट कब कहलाता है, जब हमारा ऑब्वियसली जब AC इक्वल्स टू CB हो जाएगा तभी हमारा C जो है वो मिड पॉइंट होगा. इक्वल पार्ट्स में बांटेगा. किसी लाइन का मिड पॉइंट क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में, दैट मीन्स AC इक्वल्स टू CB होएगा तभी हमारा C क्या है, मिड पॉइंट ऑफ C जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का. तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. तो C को अगर इन्होंने मिड पॉइंट बोला है तो हमें प्रूव करना है कि C के अलावा और कोई मिड पॉइंट AB का नहीं हो सकता. तो हम उल्टा मान के चलते हैं C एंड D आर 2 मिड पॉइंट्स फॉर दिस लाइन सेगमेंट AB. तो अगर हम C को मिड पॉइंट लेके चलते हैं तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया है, अगर C मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू CB. और दोनों फिर से वही प्रोसीजर चलाना, दोनों तरफ हमने इक्वल्स ऐड किए तो दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी. यहाँ से ट्वाइस ऑफ AC आपका BC प्लस AC के इक्वल आ गया. BC प्लस AC आपका क्या है, कोइंसाइडिंग विद AB. तो ये आपका AB के इक्वल हो जाएगा. तो ट्वाइस ऑफ AC हमारा किसके इक्वल हो गया, AB के. ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. सिमिलरली अगर हम D को मिड पॉइंट मानते हैं तो उसके लिए हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AC इक्वल्स टू BD. ठीक है, ट्वाइस ऑफ AC AB हो गया है और ट्वाइस ऑफ AD आपका
ए बी हो गया है। अगर सी मिड पॉइंट है तो ट्वाइस ऑफ ए सी, यहाँ पे ए सी प्लस ए सी आ जाएगा। अगर मिड पॉइंट ए डी है तो हमारा ए डी प्लस ए डी इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से आप चेक कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए सी ट्वाइस ऑफ ए डी आर इक्वल्स टू सेम थिंग, दैट मीन्स दीज विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। ये एग्जाम हमें पता है, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। तो ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, यहाँ से हम लिख सकते हैं। ऑल्सो हमें पता है थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल्स टू वन अदर। तो यहाँ से हम देखें ये आपको इक्वल दे रखे हैं, डबल्स अगर इक्वल्स हैं दैट मीन्स ये थिंग्स भी आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। ए सी इक्वल्स टू ए डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब ए बी सी डी चारों आपके क्या थे, कोलिनियर पॉइंट थे, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट थे। अब ए सी इक्वल्स टू ए डी आ चुका है, दैट मीन्स जो आपकी लेंथ ए सी है और ए डी है वो इक्वल आ गई। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब सी और डी अलग अलग पॉइंट ना होके सेम पॉइंट, अगर दोनों की पोजीशन सेम होगी तभी तो एक लाइन पे उनका डिस्टेंस वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सेम होगा। ठीक है, तो सी और डी आपके डिफरेंट पॉइंट्स ना होके सेम पॉइंट है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन and now your homework is to solve these two sums of exercise 5.1 in your fair notebook. Thank you. Have a nice day. Hello 9th class students, welcome to our mathematics class. Students, today we are going to discuss our next question of exercise 5.1, sixth question. In the previous class we have discussed first 5 questions of exercise. In the sixth question we are given AC, if AC equals to, here we are given in the following figure if AC equals to BD. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गिवन फिगर में आप देख सकते हैं AC इक्वल्स टू BD आपको दिया गया है। वी हैव टू प्रूव AB इक्वल्स टू CD। देखिए AC कैसे बनेगा, AC विल बी कंपोज्ड ऑफ AB एंड BC, दैट मीन्स AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। इसी तरीके से BD किससे मिलके बना है, BC और CD से। तो BD को की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, BC प्लस CD। तो हम ऐसा ही करते हैं स्टूडेंट्स, AC को हमने AB प्लस BC राइट कर दिया, BD को BC प्लस CD राइट कर दिया। अब फ्रॉम यूक्लिड एक्सियम्स वी कैन सब्ट्रैक्ट इक्वल फ्रॉम इक्वल्स, then the remainders are equals, we know from Euclid's axioms. So we can subtract BC from both of the sides. So when we subtract BC we will get here AB in the left hand side and BC से cancel होके CD in the right hand side. So in this way we get AB equals to CD, and this is the thing we have to prove. Now in the seventh question we are given why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth. यूक्लिड्स का जो फिफ्थ एक्सियम है स्टूडेंट्स, ये बात आपको देखिए नोट में भी डाली गई है। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ एक्सियम को हमें यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूव करना है स्टूडेंट, नॉट फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट आपका क्या है, दिस इज अबाउट द एंगल्स। हमने क्या कहा था कि द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, देखो इस तरीके से हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। हमने देखो पोस्टुलेट में क्या कहा था कि इफ वी आर हैविंग टू लाइंस इंक्लाइंड in such a way and if we are having third line then the angles on the same side in which we are having the sum is less than 180। तो इस साइड के जो इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उसी साइड में आपकी जो लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है स्टूडेंट्स। और फिफ्थ एक्सियम में आपको क्या कहा गया था, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। तो ये जो आपका होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट है, ये आपका फिफ्थ एक्सियम है। इसे हमें प्रूव करना है कि इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। स्टूडेंट्स, वैसे भी आपको पता है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये आपका हर फील्ड में हम यूज कर सकते हैं ये एग्जाम्पल। अगर हम इन नॉट ओनली इन द मैथमेटिक्स, अगर हम डेली लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, किसी भी फील्ड में अगर हम देखना चाहें तो ये चीज आपकी ट्रू होगी। तो हम जनरल 2 केस लेते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। देखिए केस 1 में हमने मैथमेटिक्स का केस लिया है। देखिए हमने टी को कोई होल क्वांटिटी मान लिया और ABC जो है उससे टी क्वांटिटी के ओनली पार्ट्स मान लिए। दैट मीन्स हमने क्या माना, टी को 3 पार्ट्स ABC में तोड़ा है। तो दैट मीन्स हम टी को क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C।
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं टी जो है वो ए बी सी तीनों का सम है। तो ऑब्वियसली जब हम किसी एक को उठाएंगे तो कोई भी एक ए जो है वो ए प्लस बी प्लस सी से छोटा ही होगा। दैट मीन्स हाँ, ये हम कोई भी एक पार्ट उठाएं तो वो होल क्वांटिटी से पार्ट जो है वो हमेशा छोटा ही होगा। तो बैट्स के लिए तो ये ट्रू हो गई। अब हम कोई अदर एग्जांपल उठाते हैं, जैसे हमने ज्योग्राफी का उठा लिया, हमने जो हमारी एक्चुअल एग्जिस्टेंस है एशिया एंड इंडिया का एग्जांपल लिया। एशिया इज द कंप्लीट कंटिनेंट एंड इंडिया इज अ कंट्री इन द कंटिनेंट एशिया। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि एशिया जो है वो बिगर है साइज में इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया। इंडिया छोटा है, एशिया बड़ा है, और एशिया को हम एज अ होल कंटिनेंट कंसीडर कर रहे हैं। इंडिया इसका क्या है, पार्ट। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द होल, और वी कैन से होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। So this way we can check that this axiom is true for all over our practical problems। हर फील्ड में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से फिफ्थ एग्जाम को हमने क्या बोला है, यूनिवर्सल ट्रूथ। So students, I hope you understand the two questions. Your homework is to solve these two sums, 6th and 7th sum of exercise 5.1 in your prayer notebook. Thank you. Have a nice day.